Hello students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 12th chapter of class 4th, which is about means of transport. Okay, let's start it. So, see, in ancient times, humans had to walk from place to place. There were no cars, buses, or scooters. They had to carry loads on their back. Then they began to use animals. After the wheel was invented, cars fitted with wheels were used to carry people and goods. These are pulled by people. As time passed, humans improved the wheel to fit various cars such as horse cart and bullock cart. Roads were also developed on which these means of transport could move. सो व्हाट दे सेइंग इन एशियंट टाइम, बहुत पहले क्या लोगों को क्या वॉक करना पड़ता था किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे ना कोई कार बस स्कूटर कोई भी टाइप ऑफ व्हीकल वाज नॉट देयर। ठीक है, तो उन्हें क्या अपने बैक पर ही लोड्स को कैरी करना पड़ता था। उसके बाद वो क्या एनिमल्स का यूज करने लगे एंड फिर उसके बाद जब व्हील का इन्वेंशन हुआ, फिर उन्होंने क्या करा, ऐसे कार्ट्स बनाए जिनको व्हील्स के साथ फिट किया गया एंड इसके थ्रू फिर वो लोगों को एंड गुड्स को कैरी करने लगे फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। ठीक है, सो इन कार्ड्स को किसके थ्रू, पीपल के थ्रू, लोगों के थ्रू पुल किया जाता था। फिर जैसे जैसे टाइम पास हुआ, आगे बढ़ा, ह्यूमन बींग्स ने क्या व्हील का यूज किया क्या करने के लिए, वेरियस कार्ड्स को फिट करने के लिए व्हील के साथ, जैसे कि हॉर्स कार्ट एंड बुलक कार्ट्स। फिर रोड्स भी डेवलप हुई जिसपे क्या कर सकते थे, ये सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मूव कर सकते थे। ओके, सो प्रेजेंटली आज के टाइम पे जो स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इनको क्या रिप्लेस कर दिया गया है कुछ फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू। सो आज के टाइम पे आपके पास सेवरल वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हैं, जैसे कि रोड पे आप बाईसाइकिल, स्कूटर, टोंगा, बस, कार किसी भी तरीके से मूव कर सकते हैं। आप लैंड पे ट्रेन के थ्रू भी मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वाटर पे आप ट्रैवल कर सकते हो बाय शिप, स्टीमर और बोट। आप एयर के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं इन एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स। सो इंडिया में आपके पास बेसिकली 4 मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग है जो कि अवेलेबल है हम सभी के लिए। सो नंबर 1 इज रोडवेज। सो हमारी कंट्री में हमारे पास एक बहुत अच्छा एंड लार्ज नेटवर्क है रोड्स का। रोड्स आपकी कहीं भी बनाई जा सकती हैं, जैसे कि प्लेन्स पर, हाई माउंटेन्स या डेजर्ट्स पर। ऐसे व्हीकल्स जो आपके फिर कैरी करते हैं लोगों को, गुड्स को डोर स्टेप्स पर, वो सभी रोड्स पर ही चलते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो आर ऑफ ग्रेट हेल्प। ठीक है, ये काफ़ी हेल्पफुल है हमारे लिए इमरजेंसीज कंडीशंस में भी, लाइक फ्लड, फेमाइज एंड अर्थक्वेक्स। अब रोड्स बेसिकली आपकी 2 टाइप्स की होती है, दैट इज मेटल जिसको आप पक्का कहते हैं एंड अनमेटल विच इज कच्चा। ठीक है, टाउन्स एंड सिटीज में मोस्टली रोड्स आपकी मेटल्ड होती हैं। इनको स्टोन, सीमेंट एंड तार के थ्रू पोर्ट किया जाता है। बसेस, ट्रक, ऑटोज एंड कार्स इजिली इन रोड्स पर मूव कर सकते हैं फास्टली। वहीं अगर अनमेटल्ड यानी कि कच्चे रोड्स के बारे में बात करें, ये आपकी यूजुअली विलेजेस में होती हैं। फार्मर्स मोस्टली बुलक कार्ट्स का यूज करते हैं गुड्स को कैरी करने के लिए टू टाउन्स एंड सिटीज। कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास ट्रैक्टर्स भी हैं, ये एक ट्रॉली को इन ट्रैक्टर्स के साथ अटैच कर देता है गुड्स को कैरी करने के लिए। द रोड्स इन आवर कंट्री, अब हमारी कंट्री में जो रोड्स है वो टाउन्स एंड सिटीज को कनेक्ट करती हैं, इवन इन रिमोट एरियाज ऑल्सो लाइक माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स। बहुत बड़े बड़े जो सिटीज है उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है नेशनल हाईवेज के थ्रू। नेशनल हाईवेज क्या है, स्टेट कैपिटल्स को भी कनेक्ट करते हैं, बिग टाउन्स एंड पोर्ट्स को भी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या काफ़ी सारे नेशनल हाईवेज बनाए हैं, उनको मेंटेन भी करा जाता है। विलेजेस को टाउन्स एंड सिटीज के साथ कनेक्ट किया जाता है स्टेट हाईवेज के थ्रू एंड स्टेट गवर्नमेंट का काम है इन सभी स्टेट हाईवेज को बनाना एंड मेंटेन करवाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट कम टू रेलवेज। सो रेलवेज आर द बैकबोन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे इंडिया की जो बैकबोन है दैट इज रेलवे ओनली। ट्रेन काफ़ी चीप एंड कम्फर्ट, ज़्यादा कंफर्टेबल एंड फास्टर होती है एज कम्पेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट। सो रेल ट्रांसपोर्ट एक कॉमनली यूज होने वाला मोड है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन का इन इंडिया। ट्रेन जनरली आपकी क्या जितनी भी मेजर सिटीज एंड टाउन्स है कंट्री में सबको कनेक्ट करती हैं। रेल रोड सिस्टम को 9 जोन्स में डिवाइड किया जाता है, सेंट्रल, ईस्टर्न, नदर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, सदर्न, साउथ सेंट्रल, साउथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। ओके, सो आज के टाइम पे रेलवेज मिलियंस ऑफ पीपल को कैरी करती हैं एंड मिलियंस ऑफ टन ऑफ गुड्स को भी कैरी किया जाता है डेली थ्रू आउट द इंडिया। ओके, कुछ ट्रेन हैं लाइक द डेक्कन क्वीन, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, ये आपकी बहुत फास्ट स्पीड के साथ ट्रैवल करती है, ओवर 100 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलो फिर बात करें कोलकाता एंड दिल्ली की। तो यहाँ पे आपके पास कुछ अंडरग्राउंड रेलवेज भी हैं जिनको आप मेट्रो कहते हैं। ओके, ये काफ़ी फास्टली रन करती हैं एंड एक बहुत कन्वीनियंट वे है लोकल ट्रैवल का। मुंबई एंड बेंगलुरु में भी इसी तरीके का ट्रेन नेटवर्क है। मेट्रो ट्रेन आपकी या तो एलिवेटेड ट्रैक्स पे रन करती हैं या फिर अंडर द ग्राउंड।
ठीक है। दिल्ली मेट्रो आपकी एलिवेटेड ट्रैक और अंडर द ग्राउंड दोनों ही जगह मूव करती है। ओके, चलो नेक्स्ट वी कम टू एयरवेज। सो एरोप्लेन्स आपके सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। हमारी जितनी भी मेजर सिटीज हैं वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से, किसके थ्रू? एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू। एयर ट्रांसपोर्ट हैज मेड नॉट ओनली अ कंट्री बट ऑल्सो द एंटायर वर्ल्ड वेरी स्मॉल। एयर ट्रांसपोर्ट ने सिर्फ हमारी कंट्री को ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को बहुत छोटा बना दिया है। ठीक है। एयरवे सबसे फास्टेस्ट वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट है लेकिन सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। एरोप्लेन्स में अराउंड 2.5 आवर्स का टाइम लगता है फ्रॉम न्यू दिल्ली टू मुंबई, जबकि ट्रेन में आपको मोर देन 24 आवर्स का टाइम लग सकता है इसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। ठीक है। सो नाउ वी कैन इजीली गो टू डिफरेंट कंट्रीज। अब आप इजीली डिफरेंट कंट्रीज में जा सकते हैं फॉर स्टडिंग, वर्किंग और जस्ट फॉर ट्रैवलिंग। लर्न अबाउट द कस्टम्स एंड हैबिट ऑफ द पीपल, फूड, मेडिसिन एक्सेट्रा। ओके, बहुत इजीली इन सब चीज़ों को पहुंचाया जा सकता है ऐसी जगह पर जहाँ पे रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकते हैं। इसका यूज आपका लेटर्स, न्यूज़पेपर, लाइट वैल्यूएबल गुड्स एंड जो गुड्स जो स्पॉइल हो जाते हैं जैसे कि फ्लावर्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, इनको कैरी करने के लिए भी एयरवेज से यूज किया जाता है। उसके बाद देयर इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एयरवे ओनली, दैट इज हेलीकॉप्टर्स। हेलीकॉप्टर्स भी काफ़ी यूजफुल वे है एयर ट्रांसपोर्ट के। ये क्या करते हैं? ये लैंड करते हैं जहाँ पे एरोप्लेन्स लैंड नहीं कर सकते, वहाँ भी इजीली लैंड कर सकते हैं। ठीक है। ये काफ़ी यूजफुल है फ्लड, ड्रॉट, फेमाइन, अर्थक्वेक, एपिडेमिक्स एंड वॉर्स के टाइमिंग पे। ठीक। इनका यूज किया जाता है फूड, मेडिसिन या बाकी कोई भी ऐसे आइटम को ड्रॉप करने के लिए इस जगह पर जहाँ पे ये सारी कंडीशंस होती हैं। आज के टाइम पे काफ़ी प्राइवेट एयरलाइंस हमारी कंट्री में है एज वेल एज गवर्नमेंट ऑल्सो। प्राइवेट एयरलाइंस लाइक जेट एयरवे, एयर इंडिया, डेक्कन एयर, किंगफिशर एयरलाइंस एंड स्पाइस जेट, ये सभी लोगों को कैरी करता है एट वेरी लो प्राइसेस, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अपनी जर्नी शुरुआत कर सके बाय एयर। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट जो कि आपके मुंबई पे है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट दिल्ली, सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट कोलकाता एंड अन्ना दुराई एट चेन्नई, ये कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं हमारे इंडिया के। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वाटरवेज। वाटरवेज में शिप, स्टीमर, फेरीज एंड बोट्स आपके इंक्लूडेड होते हैं। शिप्स आपके ओशन एंड सीज में सेल करती हैं जिसके थ्रू जितने भी टाइप्स ऑफ गुड्स हैं उनको वर्ल्ड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाया जाता है। ठीक है। इंडिया के पास बहुत सारे पोर्ट्स हैं अलॉन्ग विद कोस्ट लाइन। एक रिवर जिसको आप बोट्स के थ्रू यूज कर सकते हैं एंड बाकी जितने भी वाटरवेज हैं, ओके, उसे क्या कहा जाता है? नेविगेबल रिवर कहा जाता है। सो लोग फेरी बोट्स का यूज करते हैं वाइड रिवर्स को कैरी क्रॉस करने के लिए जहाँ पे आपके कोई भी ब्रिजेस ना हो। बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स है लाइक गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इनको एक्सटेंडली एज एन इनलैंड मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट यूज किया जाता है। फिर उसके बाद जो बैक वाटर्स हैं केरला के, उनको भी वाइडली यूज किया जाता है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए। वाटर ट्रांसपोर्ट आपका काफ़ी स्लो हो सकता है एज कम्पेयर टू रोड, रेल और एयर ट्रांसपोर्ट, लेकिन काफ़ी चीप वे है क्या करने का? बल्कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ठीक है। बड़ी बड़ी बोट्स है जिनको आप स्टीमर्स कहते हैं एंड जो बड़ी शिप्स होती हैं जो कि हैवी लोड्स को कैरी करते हैं लाइक फूड ग्रेन्स, मिनरल्स, मशीन्स, ऑयल, है ना, ये एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक लेके जाते हैं एंड सीज एंड ओशियंस में यूजुअली सेल करते हैं। एक पोर्ट क्या है? एक ऐसी जगह जो सी कोस्ट पे होता है जहाँ पे शिप्स पैसेंजर्स एंड गुड्स को लोड एंड अनलोड करते हैं। शिप्स क्या करते हैं? शिप्स आपके शेल्टर लेते हैं एक हार्बर में। कुछ ऐसे पोर्ट्स हैं जिनके पास नेचुरल हार्बर्स हैं, कुछ के आर्टिफिशियल हार्बर्स हैं। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोची एंड विशाखापट्टनम कुछ इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं हमारे इंडिया के। ठीक है। उसके साथ साथ डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिन्होंने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बनाया है आज के टाइम पे। ओके, पीपल एंड गुड्स को इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है बाय लैंड, वाटर और एयर विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। एंड जो ये प्रोग्रेस है हमारी कंट्री की वो डिपेंड करती है एक गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पे भी। ओके, चलो, सो आई होप you all have understood the different modes of transportation very clearly. That's all for today. The chapter is completed. We'll meet you very soon and then take care and thanks to all.